हम इस यूनिवर्स की किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते। क्या मतलब इस बात का? जैसे कि आप ये वीडियो अभी देख रहे हो अपने मोबाइल में, तो आप तो कह सकते हो कि आपने अपना मोबाइल टच कर रखा है, या फिर अगर मैं ये बुक उठाऊँ, तो आप कह सकते हो कि मैंने इस बुक को टच किया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब के सब एक फंडामेंटल चीज़ से मिलकर बनी है, जिसे हम कहते हैं एटम्स। एटम्स के बाहर वाले हिस्से में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में बताऊँ तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज, एंड इसी की वजह से हम किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बुक ली, ठीक है? तो इस बुक के सरफेस पर एटम्स हैं, एंड मेरी स्किन के सरफेस पर भी एटम्स हैं। अब जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास में आएंगे ना, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के पास में आ रहा है, एंड दोनों पर होता है सेम चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब दोनों पे सेम चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन पर भेजता है वर्चुअल फोटॉन्स। वर्चुअल फोटोन को आप एक तरीके का मैसेंजर मान सकते हो, जिससे वो आने वाले एटम को ना आने के लिए मना कर रहा होता है। जब एटम आ रहा है, उसको मना करता है कि तुम यहाँ पे मत आओ। वैसे तो वर्चुअल फोटोन एक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है, बट उसकी चर्चा अपन इतनी नहीं करेंगे, इसमें उसका एक नहीं रोल है। अब ये वर्चुअल फोटोन पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से दोनों एटम्स के बीच में होता है एक रिपल्सिव फोर्स। ये रिपल्सिव फोर्स कभी भी दो एटम्स को एक दूसरे के साथ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बनाने ही नहीं देता, हमेशा बीच में कुछ ना कुछ गैप रखता है। यानी कि अगर मैंने ये इस बुक को उठाया है, तो मेरे एटम्स एंड इस बुक के सरफेस पर एटम्स है, इसके बीच में छोटा सा गैप है। वो गैप इतना छोटा है कि हम उसे सीधी आंखों से देख ही नहीं सकते, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बट होता जरूर है। यानी कि एटम्स कभी भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बना ही नहीं सकते। देन क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम किसी के साथ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं बना सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमें वो फील कैसे होता है कि हमने उसे टच किया है? देखो, हमारी स्किन के अंदर ना, पूरी स्किन के अंदर एक सेंसर लगा होता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नो रिसेप्टर। ये मैग्नो रिसेप्टर क्या करता है कि बाहर जो मैकेनिकल प्रेशर पड़ा, इस केस में बात करूं तो जो रिपल्सिव फोर्स से हमारी बॉडी पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, उसकी बात है। इस मैकेनिकल प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ये मैग्नो रिसेप्टर। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन से जाता है ब्रेन के अंदर, एंड ये सिग्नल हमारे ब्रेन को ना एक तरीके का मैसेज देते हैं, या फिर यूं ही कह लो कि सिग्नल ही देते हैं। एंड ये बताता है हमारे ब्रेन को कि हमारी बॉडी किसी और चीज के साथ एक फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई है। तो वही ब्रेन इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, हमें बताता है थ्रू फीलिंग। फील के थ्रू हमें ये पता लगता है कि हमने किसी चीज को टच किया, यानी कि फील एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्जन है जो हमारा ब्रेन करता है। यानी कि आज तक हमने कभी भी किसी चीज को टच नहीं किया, नॉट ओनली मी, यू, एंड इस यूनिवर्स में किसी भी चीज ने किसी भी चीज को टच नहीं किया। हमेशा दो सरफेस के बीच में एक छोटा सा गैप जरूर रहेगा, एंड वो गैप बहुत छोटा था, बहुत नेग्लिजिबल होता है। लाइक एंगस्ट्रॉम्स के अंदर उसकी बात होती है।